हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 24 पाई चार्ट्स एक्सरसाइज 24A क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, जो एक्सरसाइज 24A की थर्ड वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 4 है, द डाटा गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय अ स्कूल बॉय ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑन अ वर्किंग डे। ठीक है बच्चों, आपने अगर मेरी पहले की वीडियो में देखी होगी तो हम यहाँ पर क्या है, पाई चार्ट बनाते हैं। तो पाई चार्ट के लिए हमें क्या करना है, पहले यहाँ पर एंगल्स को निकालना है। ठीक है ना। तो और एंगल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं, यहाँ पर टोटल 24 आवर्स दिया गया है। ठीक है, जिसमें से 7 आवर्स स्कूल में चले जाते हैं, 4 आवर्स होमवर्क में और 2 आवर्स प्ले में, 8 आवर्स स्लीप में और 3 आवर अदर्स एक्टिविटी में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जैसे स्कूल के हमने सेंटर एंगल को निकालना है तो क्या करेंगे, जो 7 है इसको हम 24 टोटल आवर्स कितने होंगे 24, इससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। बच्चों, ये मैंने चार्ट ऑलरेडी बना के रख दिया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखना है टोटल नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर एंगल्स, यहाँ पर एक्टिविटी है, नंबर ऑफ आवर्स और सेंटर एंगल। तो मैंने ये ऑलरेडी नोट कर लिया है, स्कूल का 7, होमवर्क का 4, प्ले का 2, स्लीप का 8, अदर्स का 3। तो अब हम सेंटर एंगल निकालेंगे। तो हमने क्या करना है, 7 अपॉन टोटल आवर्स कितने हो गए 24 इंटू 360। तो अब हमने देखना है कि ये कितने नज़दीक हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों, ये डिनोमिनेटर और ये 360 ये हमारा सेम ही रहेगा, हमारा सिर्फ ये न्यूमरेटर वाला चेंज होगा। ठीक है, तो अब ये देखो, आपको पता है 12 2 ज़ा 24 होता है, 12 3 ज़ा 36 होता है। तो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 और 0 आ गया। फिर इसको काट दो, 15 2 ज़ा 30। ठीक है, अब आपने 15 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ गया 105 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमने होमवर्क का निकालना है, 4 अपॉन 24 इंटू 360। अब इसका आइडिया लग गया है, तो ये आपने फटाफट इसको काट देना है ताकि हमारा जितना टाइम कम लगे उतना। ठीक है, तो 15 × 4 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास है प्ले के लिए बचते हैं 2 आवर्स। ठीक है ना, 2 अपॉन 24 इंटू 360। तो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 0 यहाँ पर 15 आ गया, 15 2 ज़ा कितना होता है 30 डिग्री। उसके लिए स्लीप के लिए 8 आवर्स, 8 अपॉन 24 इंटू 360, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 0 15 2 ज़ा 30 और 15 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 1 ज़ा 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास है 3 अपॉन 24 इंटू 360, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 15 आ गया और 15 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब इनको ऐड करके देख लो, 360 बनता है कि नहीं बनता है। तो 120 + 45, 165 + 30, 195, 95, 195 और 60 कितना हो गया हमारे पास 155 और 105 हमारे पास 550, तो 360 डिग्री आ गया। तो इनका हमारे पास कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। अब हम ये चार्ट बनाएंगे, पाई चार्ट। तो मैंने सर्कल को ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है बच्चों, ये मैंने सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेडियस बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से सीधी लाइन खींचनी है आपने। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, जैसे साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं हमने, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी कन्वीनियंट रेडियस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल रेडियस ड्रॉ किया, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंगल्स बनाएंगे हम, है ना। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, स्कूल का है 105, स्कूल में 105, तो ये हमने इससे बिल्कुल एज इट इज़ हमने रखना है। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से आपको एंगल बनाने आते भी होंगे, 8th क्लास में हो। ठीक है, ये है 105, तो 105 कहाँ आया, ये 100 आया, तो 5 हमारा यहाँ आ रहा है। हल्का सा डॉट लगा देना है,
फिर इस डॉट को इस तरह से हमने सीध में लेके ये हमने कर दिया, मिला दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 105 डिग्री स्कूल। ठीक है बच्चों। अब हमने होमवर्क था 60 डिग्री, होमवर्क कितना है 60 डिग्री, तो होमवर्क के लिए बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो ये बनाए ना इसके ऊपर इस तरह से ये लाइन कर दी, ये देखो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो अब ये 60 डिग्री को मैंने इस तरह से ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, जो प्ले के लिए 30 डिग्री, तो प्ले के लिए 30 डिग्री बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये इसके ऊपर लाइन को रखेंगे, ये प्रोटेक्टर को रखेंगे। ठीक है, 30 डिग्री है प्ले के लिए, तो यहाँ पर हमने ये रहा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर नाम लिखा, अभी लिख लेते हैं ना, ये था हमारा। ठीक है, 60 डिग्री होमवर्क और प्ले के लिए था 30 डिग्री प्ले। ठीक है, अब हमें बनाना है स्लीप के लिए 120 डिग्री, तो ये मैंने इस तरह से रखा। ठीक है, 120 डिग्री ये इसके ऊपर, ये देखो बिल्कुल ऊपर रखना है। 120 डिग्री का आएगा 100, यहाँ पर आया 120 डिग्री, और जो 45 डिग्री अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बना देते हैं, ये मैं आपको बता भी दूंगी। ठीक है, ये है हमारा 120 डिग्री। ये किस के लिए है, स्लीप के लिए। देखो स्लीप के लिए 8 आवर्स ज़रूरी होते हैं, और जो ये बचा हमारा ये 45 डिग्री अदर्स के लिए। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखो इसके ऊपर इस तरह से हमने रखा, एक मिनट, ये इसके ऊपर ना यहाँ पर आया ना, ये देखो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, देखो है ना, नहीं ये देखो एक मिनट अभी बताती हूँ आपको, ये देखो 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री का एंगल बन गया हमारा। तो इस तरह से आपने ये पाई चार्ट को ड्रॉ करना है, और यहाँ पर ये लिख लेते हैं। अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग विद हॉरिजॉन्टल रेडियस से स्टार्ट किया था, हॉरिजॉन्टल रेडियस, तो यहाँ हम लिखेंगे मेक, या फॉर्म भी लिख सकते हैं, सेक्टर्स विद सेंट्रल एंगल जो बनाया आपने पहले 105 डिग्री, एंगल्स ऑफ 105 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री, ये हमारा बन गया। अब हम कहेंगे लेबल ईच ऑफ देम। ठीक है, नहीं वी ऑब्टेन रिक्वायर्ड पाई चार्ट। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये कंस्ट्रक्शन लिखनी है। अगर आपकी टीचर बोलती है लिखनी है तो आपने इस तरह से लिखना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है द डाटा ऑन रिलीजन वाइज डिवीजन ऑफ 180 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। रिलीजन का है, और जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन दिए हुए, और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं 450 हिंदू के हैं, 270 मुस्लिम हैं, 255 सिख हैं, और 105 क्रिश्चियन है। तो टोटल जो वर्कर हैं वो कितने हैं, 1080 हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी मैंने ऑलरेडी मैंने टेबल बना रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स लिखे 1080, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर एंगल्स करेंगे। तो एक बार चेक कर लेती हूँ मैंने ये ठीक लिखा है। हिंदू 450, मुस्लिम 270, सिख 255, 105। देखो क्रॉस चेक करते जाएंगे ना, फिर क्वेश्चन में जो है मिस्टेक होने की चांसेस कम हो जाते हैं। तो 450 क्या करेंगे, 1080 से डिवाइड करेंगे इंटू 360। ठीक है बच्चों, अब 0 से 0 कर गया। अब ये देखो यहाँ पर ये आपस में किसके नियर कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर क्या है 8 है,
तो आप ये देखो जो 6 के टेबल में जो 8 है वो 6 3 से 18 होता है या 6 8 से 48 होता है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है 36 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 6 से 18, 8 1 कैरी, 3 से 9 और 1 10, 108 आ गया, ठीक है। 36 1 से 36, 36 3 से 108। तो ये पता चल गया कि इनको इतने 36 पे कट जाएगा। अब इसको काट दो, 3 1 से 3, 3 5 से 15 0, तो इसका कितना आ गया 150 डिग्री आ गया, ठीक है। अब मुस्लिम कितने हैं 270 अपॉन 1080, 36 360, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर आया 3 3 9 जा 27, 90 डिग्री। बस आपने फर्स्ट उसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है कि कितना हम इसको शॉर्ट बना सकते हैं। फिर आगे 255 अपॉन 1080 इंटू 360, 0 से 0 कट गया, 36 3 जा 108, अब 3 8 जा 24, रिमाइंडर 1 बचा 15, 3 5 जा 15, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 85 डिग्री आ गया। 105 अपॉन 1080 इंटू 360, 0 से 0 कट गया, 36 1 जा 36, 36 3 जा 108, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 35 डिग्री आ गया। अब इनको ऐड करके देख लेते हैं, 150 प्लस 90 240, 240 प्लस 35 275 प्लस 85 0 6 360। इसका मतलब ये सारी कैलकुलेशन ठीक है। बस अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पाई चार्ट बनाना है। तो मैं ये सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, आपने कोई भी रेडियस का, हमने लिखते हैं ना ड्रॉ एन आ सर्कल ऑफ एनी कन्वीनियंट रेडियस, तो जितने पेज के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा खुला करके बता रही हूँ आपको। एक मिनट सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ वीडियो पॉज करके। बच्चों जी मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक रेडियस बनाएंगे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रेडियस बनाएंगे, ठीक है। अब हम एंगल्स को ड्रॉ करेंगे, स्टार्टिंग विद हॉरिजॉन्टल रेडियस, मेक सेक्टर्स विद सेंटर एंगल्स। तो पहले इसके रखा, तो पहले सेंटर एंगल्स हिंदू का कितना था 150 डिग्री, है ना। तो 150 डिग्री ये आया है ना हमारा सेंटर एंगल। तो ये सेंटर एंगल्स मेरे ख्याल से तो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपने देखे तो फर्स्ट जो वीडियो है ना, जो पार्ट 1 वीडियो, उसमें मैंने डिटेल से समझाया है, वो आप देख सकते हैं, और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है बच्चों। और कितना 150, तो ये यहाँ पर आया 150, राइट। तो अब ये मैं इसको ड्रॉ कर दूँगी यहाँ से, तो ये हो गया 150 डिग्री हिंदू, ठीक है। अब हमने मुस्लिम का बनाना है, तो मुस्लिम का कितना है 90 डिग्री है। तो क्या करेंगे, इस तरह से हमने रखना है, ये देखो इसे 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, ये वाला इधर आ रहा है। तो ये मैंने मैच किया, ये कितना आ गया 90 डिग्री, जो बीच में भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुस्लिम, ठीक है। उसके बाद सिख है हमारे पास 85 डिग्री और 35 क्रिश्चियन है। तो 85 बनाओगे ना तो 35 अपने आप बन जाएगा। तो ये हमने इस तरह से देखो, ये लाइन और ये लाइन कितना था 85, तो 85 कहाँ आया हमारा, यहाँ आया, देखो 80 इसके बीच में, तो ये आ गया 85। एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्या गलती कर दी, ओह यहाँ पर रखना है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर रखना है ना, ये यहाँ पर, क्योंकि ये तो हमारा बन चुके हैं ना, हमने इस पे रखना है। कुछ ना कैमरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा था। तो हमारे पास कितना है 85, तो 85 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे किया, तो हमारे पास ये आ गया 85, ये हो गए सिख, और ये 35 डिग्री हो गया हमारा क्रिश्चियन, ठीक है। अब हमने इसको देखना है, तो कैसे देखेंगे, हमने इस एंगल पे ये देखो ये बनाना है, ये इस तरह से, ये देखो इस, ये ठीक है ना, ये यहाँ रखना है, ये देखो बिल्कुल आया। तो ये इसमें आपको पहले वैसे भी हमारा ठीक है, तो ये मैं आपको देखो क्लियर कर दूँ, ये देखो 35 डिग्री आ गया, है ना। तो इस तरह से ये आपने ड्रॉ करना है। अब बच्चों आपको ना वो कंस्ट्रक्शन लिखने आ गए होंगे, मैं तो वीडियो पॉज करके लिख रही हूँ, ठीक है। अगर आपको टीचर्स कहते हैं तो आप लिख सकते हैं। बच्चों ये स्टेप्स लिख दिए हैं मैंने,
तो पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया था, फिर हमने क्या किया था, एक हॉरिजॉन्टल रेडियस ड्रॉ किया था, फिर हमने क्या किया था, स्टार्टिंग विद हॉरिजॉन्टल रेडियस मेक सेक्टर्स विद सेंटर एंगल ऑफ 150 डिग्री, 90 डिग्री, 85 डिग्री एंड 35 डिग्री। लेबल ईच ऑफ देम, ये हमने लेबल कर दिया, हिंदू मुस्लिम जो दिया था हमारे क्वेश्चन में वो कर दिया। वी ऑब्टेन रिक्वायर्ड पाई चार्ट। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 और 5 को ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों इसी तरह से हमने आगे क्वेश्चन करने हैं। अगर ये आपको समझे तो आगे आप ट्राई भी कर सकते हैं। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन 6 और 7 को सॉल्व कर देंगे। वीडियो यूज़फुल लगे तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 और 7 को सॉल्व करेंगे।